अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे का दिन है और डेट आज 2 मार्च यानी इस नए महीने का दूसरा दिन आज स्टार्ट हो चुका है। कल हमारे पास बहुत सारी खबरें चलती रही और उस बेसिस पे हमने ये देखा कि ना सिर्फ गोल्ड की मार्केटें डाउन हो गई, सिल्वर, कॉपर और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में एक रिवर्स पोजीशन हमने देखी कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर की मार्केटें डाउन होती चली गई। लेकिन हमने लेटर ऑन देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक अपने हाईएस्ट लेवल पे चले गए। लेकिन आज हमारे पास जो सुबह सुबह खबर लगी हुई है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये खबर लगी हुई है कि WHO ने दोबारा से इस बात का इजहार किया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस पिछले तकरीबन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, केसेस भी सामने आए हैं और इसके अलावा अमवात का भी जो जिक्र हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इन बेसिस पे आज सुबह से जो हम मार्केट देख रहे हैं उसमें डाउनफॉल आ गया, यानी अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स और इवन के यूरोप की जो मार्केट है वो थोड़ी सी डाउन साइड पे मार्केटें चल रही हैं, मार्केट फॉलिंग साइड पे है। न सिर्फ स्टॉक मार्केट है फॉलिंग साइड पे, बल्कि हमने ये देखा कि कल से जो गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस मेटल की मार्केट में डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज सुबह की मार्केट में भी बरकरार रहा। लेकिन इस खबर पे ये कहना है कि जनाब WHO की जानिब से ये खबर आ गई है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट पेश हो गई है कि पिछले 7 वीक में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में आए हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर गई हैं। लेकिन इस फॉलिंग को आई पर्सनली फील कि कोई फॉल नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से हम डिफरेंट खबरों का जायज़ा लेते रहते हैं और ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल से हम जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिलसिला देख रहे हैं, इसके बेसिस पे कि WHO की कोई खबर आ रही है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जानिब से कोई खबर आ रही है या यूरोपियन साइड पे जो हेल्थ सेक्टर हैं वहाँ से जो खबर आ रही है या इवन जो पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे हमारे सब कॉन्टिनेंट साइड पे जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस की जो खबरें आती हैं, इन बेसिस पे हमने ये देखा कि जब भी WHO ख़ास तौर पे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से जब कोई खबर आती है तो मार्केट में एक सडन फॉल ज़रूर आता है। लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमने ये देखा है कि इन तमाम खबरों को नेगेट कर दिया जाता है, WHO की तमाम खबरों को लोग नेगेट कर देते हैं और स्टॉक्स में तेज़ी दोबारा से आना शुरू हो जाती है। पिछले 1-1.5 साल से हम इसको हम ड्रामा कहें तो मुनासिब रहेगा कि इस ड्रामे को हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। और कल भी हमारे पास यही खबर आई, यानी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग WHO की खबर चल रही है कि जनाब केसेस में इजाफा हुआ है, अमवात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में डाउनफॉल आया है। लेकिन हमारे पास ये पहले भी खबरें थी, ट्रम्प दौर में भी यही खबरें आती रहीं। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए, स्टिमुलस पैकेजेस दिए, $2 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, और अभी रिसेंटली हमारे सामने ये बात कंफर्म है कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो चुका है, वो सेनेट में इसकी बहस होगी और सेनेट में भी इसको पास कर दिया जाएगा। अगर हम ये कहें कि WHO की जो खबर आई है सिर्फ सेनेट से पास होने के हवाले से, इस पे प्रेशर बिल्डअप करने के हवाले से हुआ है, तो इसको बेजा नहीं समझा जाएगा। आई पर्सनली फील कि ये जो तमाम खबरें WHO की आई हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि सेनेट से भी इस बिल को पास कर दिया जाए। तो बहरहाल अभी इसकी बहस चलेगी और होपफुली कि इस वीकेंड पे या अगले हफ्ते सेनेट से भी 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को कानूनी शक्ल दे दी जाए। तो बहरहाल इन बेसिस पे आज हम सुबह से ये देख रहे हैं कि मार्केट कशमकश में है। जो मार्केट स्टॉक्स कल ओवरनाइट अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हुई थी, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन आई फील कि मार्केट में कोई हेल्थी अगर करेक्शन आ रही है, मार्केट कोई नीचे डाउन साइड पर आपको मिल रही है, तो आप एक सर्टेन स्टॉप लगा के अपने रिस्क को कवर करते हुए आप इसको बाइंग चांस से अपना एक एंट्री लीजिए, तो वो ज़्यादा मुनासिब दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली डाउन हो गई। 1704 और 5 का आज मार्केट ने लो कर दिया। बहरहाल 1700 का जो बैरियर था वो इसने ब्रेक नहीं किया। बहरहाल इसका टेक्निकल ग्राउंड पे पिछले दिनों में आपसे ये कहता रहा कि 1765 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल, वो इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि 1705 का लो किया। तो बहरहाल इसका टेक्निकल ग्राउंड पे 1700 का या
80 का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इसका लेवल है। इसको आप मलूज़ खातिर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें और कोशिश करें कि बाइंग से चांस लें, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो इसके रेजिस्टेंस लेवल होते हैं या सपोर्टिंग लेवल होते हैं उनको मार्केट होल्ड करके दोबारा से कवर कर जाती है। पिछले हमने फ्राइडे को मार्केट में देखा कि 1765 के लेवल को तोड़ने के बाद 1732 पे मार्केट क्लोज हुई और कल ही की सुबह की बात है और हमने देखा कि 1757 या 1758 का मार्केट ने हाई किया और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 1760 कह लीजिए या 1765 इसका एक सपोर्टिंग लेवल था और कल इसने उसको रेजिस्टेंस लेवल बना लिया। तो आई फील कि अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मार्केट में कोई ऐसी खबर हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पिछले हफ्ते हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट भी डाउनफॉल पर आ गई। अभी भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो 30 ईयर्स 10 ईयर्स और 2 ईयर्स की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो अपने लोअर साइड पे चल रहे हैं। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से कवर ऊपर कर जाएंगी। इसका 1760 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर मार्केट क्रॉस करती है तो देन वी कैन से कि मार्केट जो है अपने हायर लेवल पे दोबारा जाना शुरू हो जाएगी। बहरहाल इसका साइकोलॉजिकल बैरियर जो सपोर्टिंग 1700 का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखें। 1700 अगर टूट जाए या 1710 के नीचे आज रात की मार्केट की क्लोजिंग आती है तो इट मींस कि गोल्ड की मार्केटों में मजीद फॉल आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कहीं कोई खबर दिखाई नहीं दे रही, ना सुनाई दे रही है कि अमेरिका या दुनिया के डिफरेंट सेंट्रल बैंक कहीं कोई अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड की जो मार्केट आज भी इस वक्त है कि 1710.5 का लो करने के बाद 1725 पर इस वक्त मार्केट चल रही है। अगर हम ये देखें कि जनाब के स्टॉक मार्केटें जो है मिक्स रिएक्शन शो कर रही हैं, बॉन्ड मार्केटें मिक्स हैं बल्कि डाउन साइड पर आ चुकी हैं और जो डिफरेंट हमारे पास खबरें आ रही हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से, तो इट मींस कि गोल्ड में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स इस बात का इयादा कर चुके हैं और बता चुके हैं, इंडिकेट कर चुके हैं कि गोल्ड की कीमतें $2000 और $2500 पर आउंस के हिसाब तक जा सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हम सिर्फ एक बैरोमीटर को, एक टूल को चेक कर रहे हैं और वो टूल है किसी भी दुनिया के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के हवाले से। अभी हम ये देख रहे हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से पूरी दुनिया के जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है वो नियर 0% पे चल रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड में पोटेंशियल फ़िलहाल एग्जिस्ट करता है। अगर शरह सूद में कहीं से भी हमें इंडिकेशन नज़र आनी शुरू हो जाए कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो गोल्ड की कीमतें बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हो सकती हैं। न सिर्फ गोल्ड की कीमतें बल्कि करेंसी मार्केट में भी बहुत फॉल आ सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो करेंसी की बात अगर हम करते हैं तो यूरो और स्टर्लिंग भी आज हम देख रहे हैं कि फॉलिंग साइड पर है, लेकिन यूरो का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है वो 1950 का है और जबकि स्टर्लिंग का टेक्निकल सपोर्ट है 3850 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन लेवल्स को भी आप जहन में रखें। 1710 के लेवल को आप जहन में रखें गोल्ड को, कि गोल्ड अगर 1710 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो आप अपने सौदे को काट सकते हैं। जो आपने बाइंग ऊपर के लेवल की हुई है उसको आप लिक्विड कर सकते हैं, या 1760 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप दोबारा बाइंग में आ जाएं। लेकिन अभी मार्केट मिक्स है। मार्केट में अगर आप बाय करते हैं तो 1710 के नीचे के स्टॉप रखिए या 1700 के नीचे के स्टॉप प्लेस करें और इसमें ख़रीदारी कीजिए। और ऐसे ही मैंने यूरो स्टर्लिंग के आपको लेवल टेक्निकली बताएं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं दिखाई दे रही है कि जिन बेसिस पे हम ये कहें कि नहीं गोल्ड की मार्केटें और नीचे आ जाएंगी, यूरो स्टर्लिंग मजीद गिर जाएंगे। ऐसी कहीं कोई कंफर्म खबर हमें दिखाई नहीं दे रही कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ाया जा रहा हो। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबर थी। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तकरीबन 300-400 पॉइंट मार्केट प्लस में है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से आपसे बयान कर रहा हूँ कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है, ये तमाम प्रोजेक्ट इतने ज़बरदस्त हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो जोर पकड़ रही है और करप्ट लोगों को पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक वक़ार है, पाकिस्तान के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है पिछले कई सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है और पाकिस्तान में बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और ख़ासतौर पर जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं वो अकाउंट खोल रहे हैं, और तकरीबन 90,000 से ज़्यादा ये RDA अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ये हमारे पास तमाम एक पॉजिटिव सिनेरियो है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज भी 300-400 पॉइंट मार्केट प्लस में है। कल हमारे पास बड़ा अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, या सुप्रीम कोर्ट की एक राय सामने आई, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले ये केस किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो ओपन हो या सीक्रेट हो, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस फैसले के बाद हमने ये देखा कि अपोजिशन की जो पार्टी है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस है, और PTI की हुकूमत ने इसको सराहा है, इसको माना है, और इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों जमातें इसको कबूल करेंगी। इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स में आज पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, और लोग बाइंग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो भी हमारे पास जो हाउसिंग सेक्टर के हवाले से जो है स्टील सेक्टर है, या सीमेंट सेक्टर है, या हाई टेक टेक्नोलॉजी में जिसमें नेटसोल है, TRG है, इन तमाम की रिपोर्ट्स आप इंडिविजुअली कैपेसिटी में अगर पढ़ें तो आपको अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पाया जा रहा है। अच्छा, तेल के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑयल की मार्केटें थोड़ी सी डाउन हुई हैं, $64 पर बैरल के हिसाब से मार्केट चली गई थी। अब तकरीबन 59 और 60 के दरमियान मार्केटें इस वक्त ट्रेड हो रही हैं। उसकी वजह सामने ये दिखाई दे रही है कि मज़ीद प्रोडक्शन के बढ़ाने की बातें सिलसिला चल रहा है। OPEC की मीटिंग होने वाली है, OPEC प्लस की मीटिंग होने वाली है, और वो तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से हमने देखा तकरीबन $3 से $4 मार्केटें डाउन हो गई हैं। सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह पे हमने देखा है कि सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर पे ऑयल की मार्केटें डाउन साइड पर आई हैं। तो ये कुछ बातें थी, आपसे जिक्र किया गया। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। कल हमारे लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कल सेनेट में इलेक्शन है, और हमारी दुआ है, चाहत है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अपर हाउस में, सेनेट में एक खुश असलूबी के साथ इलेक्शन हो जाए, और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए हमारे तमाम सेनेटर्स काम करें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।